का होम है मां सेवा संस्थान। सुबह बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। बीडी के अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया था। मृत घोषित करने के बाद बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान ये कथित तौर पर मृत रोहिताश जिंदा हो गया और आनंद फानन में इसके बाद रोहिताश को लाया गया वापस से बीडी के अस्पताल। बीडी के अस्पताल के आईसीयू में इसे शिफ्ट किया गया है। बीडी के अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। बीडी के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल दिया गया है। सूचना तहसीलदार की ओर से बगड़ थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर यह बड़ी खबर है इस वक्त की अभी आधिकारिक तौर पर सामने कई चीजें आना बाकी है। डॉक्टरों की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहरहाल हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये मामला? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगड़ कस्बे में स्थित मां सेवा से रह रहे रोहिताश से जुड़ा हुआ है। सुबह बेहोशी की हालात में बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनके जो शव है वो बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर है वो शव सुपुर्द किया गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही शव ले जाने लगे तो वो उनके जो है सांस फिर लौटे और इसके बाद आनंद फानन में है उन्हें बीडी के अस्पताल लाया गया और बीडी के अस्पताल में जो आईसीयू है वहां इनको शिफ्ट किया गया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक है उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया है। साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा और जो तहसीलदार हैं वो बीडी के अस्पताल पहुंचे हैं और आईसीयू के बाहर है वो गार्ड की तैनाती कर दी गई है और बीडी के अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जी, स्थानीय पुलिस कुछ कह रही है, वहां के लोकल जो डॉक्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, इस मामले को लेकर के कह पाने की स्थिति में है? जी मैं आपको बता दूं कि बीडी के अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे। इस मामले को लेकर हमने जो बीडी के अस्पताल के पीएमओ है संदीप पचार उनसे 3-4 बार करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उनसे संपर्क किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में झुंझुनू के जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मीणा साहब, ये जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश था वो उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया मोर्चरी में। उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया और जब परिजन उसे ले जाकर के दाह संस्कार करने वाले थे उस वक्त पता चला कि वो जिंदा है। वापस उसे अस्पताल में लाया गया। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है और वो बात ये आई है कि एक विमंदित गृह का मरीज था, उसको लाया गया था अस्पताल में और उसके पश्चात उपचार हुआ। उपचार में वो मृत मानते हुए उसको पोस्टमार्टम, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, करके भेजा था। दाह संस्कार से पहले उसमें उन्हें हलचल हुई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये चिकित्सकीय कोई चूक है या कुछ और? इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है और निदेशालय को भी अवगत कराया, मेडिकल हेल्थ को उच्च स्तर पर भी अवगत करा दिया गया है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से हम देख रहे हैं। लेकिन मीणा साहब, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन डॉक्टर्स से क्या आपकी बात हो पाई है? उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको प्रशासन को सौंपी है कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कैसे किसी को मृत घोषित कर दिया? इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उन्होंने और अभी जांच के लिए हमने कहा है। अभी रोहिताश की हालत कैसी है उसे लेकर के आप एहतियातन क्या कदम उठा रहे? मीणा साहब, एक मिनट, मैं चाहता हूं थोड़ा तफसील से आप बताएं। सीसीयू में भर्ती है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनके बीपी और पल्स अभी जैसा बताया गया मुझे मेरे तहसीलदार ने मौके से, वो नॉर्मल है, नॉर्मल हालत में है। हाँ, अभी मतलब उस तरह से है लेकिन वो मूवमेंट में है।
खतरे से बाहर हैं, कोई डॉक्टरों की ओर? ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो सीसीयू में और वो गंभीर स्थिति तो उनकी है ही। जी, तो रामदास मीणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जैसा जिला कलेक्टर कह रहे थे, अभी क्या कुछ चिकित्सकीय आप जो है वो सहायता कर पा रहे हैं? कैसे इलाज कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, क्या हालत है सर? अभी क्या खतरे से बाहर है रोहिताश? अपन बोल सकते हैं अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, उसका सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 86 के लगभग चल रहा है अभी। जी डॉक्टर संदीप, ये चमत्कार है या फिर चूक है? सर ये 1:30 पे दोपहर में पेशेंट आया था जी। इनको एमआर होम है हमारे यहाँ पे बगड़ में, वहां से एमआर होम वाले लेके आए थे कि ये दो घंटे के लगभग से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा। हमने इसको आते ही यहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया। उस समय 150 पे 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई, ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। नहीं, पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उनके बाद में उनको शिफ्ट किया सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था? और वो सर हमने कमेटी बना दी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ था इनका पहले? आपने हमारे कमेटी बनाई है जी, साहब ने कमेटी बनाई है, उसको जांच कर। डॉक्टर संदीप, एक और सवाल है, क्या आपने अपने जीवन काल में डॉक्टर रहते हुए ऐसा मामला कोई देखा है पहले? नहीं, इसमें सर हमने डिस्कस किया सीनियर डॉक्टर से भी। सस्पेंडेड एनिमेशन एक वो होता है जिसमें डेडी हो जाता है पेशेंट, सस्पेंडेड एनिमेशन का वो मान रहे हैं हम प्रारंभिक रिपोर्ट में इनको। क्या होता है? थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सस्पेंडेड एनिमेशन में सर पूरा पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। उसके ईसीजी हमने 150 के हमारे 150 पे हमने ईसीजी कराया, बिल्कुल फ्लैट ईसीजी। जब डॉक्टर डेट डिक्लेयर करता है तो सबसे फ्लैट ईसीजी आने पे हम डेट डिक्लेयर करते हैं। और अब उसके बाद पोस्टमार्टम कब करते हैं सर आप? उसके बाद में सर मोर्चरी में शिफ्ट होता है, उसके बाद में पुलिस बतैरीब लेके आती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा रहने के चांसेस बचते हैं? क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम में पूरी तरह से टुकड़े काट के क्षत विक्षत कर दिया जाता है। सर उसी के लिए हमने कमेटी बनाई, अभी कमेटी इस चीज की जांच कर रही है। एक और सवाल है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी की बॉडी को काटते वक्त ये पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है पोस्टमार्टम के दौरान? नहीं सर, इसी की हम हमारे डॉक्टरों की कमेटी बनाई हमने, सीनियर डॉक्टर्स की, वो चीज देख रही है। कौन कौन है इस कमेटी में और आपको क्या लगता है अभी जो पेशेंट की हालत है उसको देख करके? अभी पेशेंट सर स्टेबल है, यहाँ पे सिक है पेशेंट, आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी उनको। क्या यहाँ से कहीं और इलाज की जरूरत है या पूरी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो इस अस्पताल में मौजूद है सर? हाँ, इलाज की सुविधाएं हैं सर, हमारे आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे यदि इसको टर्शियरी केयर पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी हम तो सीनियर डॉक्टर से राय लेके इसको रेफर करेंगे। एक और सवाल मैं संदीप साहब आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले। संदीप साहब, सवाल यह है कि क्या कितने घंटे तक एक व्यक्ति जो है वो मृत प्राय रहने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? कितने चांसेस बनते हैं ऐसा? ये सर ये हमने तो आज मैंने तो पहला फर्स्ट केस ही देखा है। 150 के बाद में सर 3:15 तो हमने इसको मोर्चरी शिफ्ट किया, 1.5 घंटे के लगभग तो वो हो गया। उसके बाद में सर ये डीप फ्रीजर में रहा है 3:15 से 4:45 के लगभग तक। डीप फ्रीजर में भी रहा पोस्टमार्टम के बाद? डीप फ्रीजर में रहा। हाँ, कितने घंटे पहले रहा सर पोस्टमार्टम के बाद में? पोस्टमार्टम से पहले, उसके बाद आपने डेथ घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम से और उसके घोषणा के बीच में करने के बाद में डीप फ्रीजर में मोर्चरी में शिफ्ट किया, उसके बाद में डीप फ्रीजर में रखा इसको 1.5 घंटे तक। उसके बाद में कमेटी बना के करवा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम
उससे बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है, फिर पोस्टमार्टम करके। ये हमारी कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये कितने घंटे का वक्त हो गया संदीप साहब डेथ घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम और वापस यहाँ तक आने में? लगभग 3 घंटे का टाइम हो गया सर। 3 घंटे सुपुर्द के 5 पे सुपुर्द होता उनको जी। तो जीव विज्ञान और जो शारीरिक विज्ञान हमने पढ़ी उसमें यह था कि हर एक अंग की समय सीमा होती है काम करना बंद करने के बाद में। हाँ सर, यही हम हमारे सीनियर डॉक्टर से, विशेषज्ञों से, जैसे आंखों की समय सीमा अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो वो सीमाएं भी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तमाम तथ्य यहाँ पर हमें मेडिकली तौर पर हम इसे समझें। हाँ सर, इसी के लिए हमने ये कमेटी बनाई है, पूरी सर वो रिपोर्ट देगी कमेटी। एक हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रोहिताश है, मैं वापस से उस सवाल पे आना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं उनकी हालत को देखते हुए, पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति की बॉडी को देखते हुए, या यहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? सर अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में, उसको जरूर पड़ेगी तो हम शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचाराधीन है, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई है। कमेटी रिपोर्ट देती है कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, हायर सेंटर में शिफ्ट करना, तब हम शिफ्ट करेंगे। तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका तो बहुत सारे ऑपरेशन भी आपको करने पड़े होंगे या करने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग तो निकालने, काट छांट तो करनी पड़ती है। हाँ सर, उसका सर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम वाली इंक्वायरी करवा रहे हैं। टेक्निकल कमेटी तभी सीनियर डॉक्टर्स बनाई कि क्या क्या हुआ है उसमें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भी। बहरहाल ये वाकई अपने आप में एक चमत्कार आप कहिए या फिर चिकित्सा महकमे की कोई बड़ी चूक, इसे लेकर के हालांकि अभी डॉक्टर्स की कमेटी जांच करेगी, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर करीब 3 घंटे तक मृत घोषित करने, पोस्टमार्टम करने और उसके बाद डीप फ्रीजर में भी रखने के बाद कोई व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने समय में ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन अभी यह व्यक्ति कैसे वापस जिंदा हो गया, इसे लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो ये तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृष्ण, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण, ये जो पूरा माजरा है वो डॉक्टरों की, प्रशासन की समझ से भी बाहर है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर चिकित्सा महकमे की अब तक की सबसे बड़ी चूक? जी, इसी बात को लेकर जो जिला कलेक्टर हैं उनके मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो स्वास्थ्य निदेशक है उनको इस मामले से अवगत करवाया, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में मेडिकल टीम की कोई लापरवाही रही है या फिर ये चमत्कार है। इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा को है वो सौंपेगी। जी, लेकिन कृष्ण, जो व्यक्ति है इसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई है और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताएं। जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि ये बगड़ में जो मां सेवा संस्थान है उसमें रह रहा था और ये जो एमआर होम है ये बगड़ कस्बे में जो संचालित है। और जैसा हमारी जानकारी में आया है कि इसके साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि मारपीट की गई और मारपीट के बाद ये है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में इसको जो बीडीके अस्पताल गया